Hello guys, welcome back. How are you, Bitta? Today I'm going to explain another topic that is very interesting. The name of the topic is properties of whole numbers over addition and multiplication. Okay, I will just explain three properties one by one, but in activity way, in some play way method. Okay, so first of all, you should know which type of number are called whole numbers because our topic is whole numbers. Okay, so the number start from zero and never end are called whole numbers. Okay बेटा, take examples. अगर हम एग्जाम्पल बात करें 0, 1, 2, 7, 9, unlimited. You cannot count the whole number. These are infinite. Okay, and today's topic is properties of whole numbers. But मैंने आगे लिखा over addition and multiplication. मैंने subtraction और division क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि बेटा ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है. दीज प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. आई विल एक्सप्लेन इट. करेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, second one is commutative and third one is associative. Okay, so I will explain one by one all the property. क्लोजर प्रॉपर्टी बताइए क्या स्टेटमेंट है इसकी. चलिए पहले एक एक्टिविटी से बताते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए. देखिए, सपोज मेरे हाथ में एक जार है. सपोज करिए, है नहीं बट सपोज करिए आई हैव अ जार. ओके, और मैंने स्लिप्स बनाई, काउंटिंग लिखी, 100 तक की काउंटिंग लिखी बट जीरो को भी डाला बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर. मैंने 0, 1, 2, 3 ऐसे 100 तक काउंटिंग. वैसे तो होल नंबर अनलिमिटेड है, आप ये कह ही नहीं सकते कि 100 तक रुक जाएंगे. आप कितनी भी स्लिप्स बना सकते हो. दीज आर इनफाइनाइट. तो मैंने स्लिप्स बनाई, काउंटिंग लिखी, सारे नंबर्स लिखे 0 से लेकर 100 तक, उसे फोल्ड किया और एक जार में डाल दिया. मैंने दो बच्चों को बुलाया और बोला इधर आओ और इसमें से एक एक स्लिप निकालो. दोनों आए, दोनों ने एक एक स्लिप निकाली. एक स्लिप पे लिखा था 7 और एक पे लिखा था 11. अब मैंने दोनों को ऐड किया तो उसका आंसर क्या आया? 7 + 11 इज 18. तो क्या 18 भी होल नंबर है? डेफिनेटली 18 इज ऑल्सो होल नंबर एंड इट इज ऑल्सो क्लोज्ड इनसाइड दैट जार. यानी कि जो हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें होल नंबर को तो जो आंसर होता है वो भी अगेन होल नंबर ही आता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव. अब कम्यूटेटिव ने हमें क्या सिखाया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चलिए पहले एक एक्टिविटी लेते हैं. एक्टिविटी में मैंने क्या किया, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं. एक साथ मतलब एक डेस्क पे तो दो ही बैठते हैं, बट वैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं. बट उस क्लास में दो बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड थे. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, एक का नाम रवि है, एक का नाम रीना है. वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. तो क्या हुआ, वो रवि इस तरफ लेफ्ट साइड पे बैठता था बेंच पे और रीना राइट साइड पे बैठती है. और एक दिन वो बैठे, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, हमेशा एक साथ ही बैठते थे, उनकी दोस्ती तो पक्की है. सपोज नेक्स्ट डे वो आए, रवि इधर वाली सीट पे बैठ गया राइट साइड पे और रीना जो है वो लेफ्ट साइड पे बैठ गई. तो क्या अब वो बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे? अगेन दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना. तो आई जस्ट वांट टू से दैट इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑर्डर बदला, लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया. इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ होल नंबर, doesn't matter the answer what will be. Answer will always the same. The commutative property is only applicable under addition and multiplication. In subtraction and division it is not applicable. The name of third property is associative property. अब इसको भी एक एक्टिविटी से कर लेते हैं ताकि आपको और कंफर्टेबल फील हो, आप कभी ना भूलें ये तीनों प्रॉपर्टीज. तो अब क्या हुआ, एक क्लास में 3 फ्रेंड्स थे. ओके, 3 फ्रेंड्स के नाम रख लेते हैं. एक रवि और रीना तो है ही और एक साथ में मयंक है. ओके, तो क्या चाहते हैं, ये तीनों एक साथ रहना चाहते हैं, हमेशा हमेशा एक ही बेंच पे बैठना चाहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ ही बाहर जाते हैं. तो जैसे रिसेस होती है. बट अब क्या हुआ, टीचर ने बोला नो, 3 आर नॉट अलाउड टू सिट. वैसे भी 2 से ज्यादा तो अलाउड ही नहीं होते बेंच पे बैठना. तो अब क्या करें,
बहुत परेशान वो तीनों। तो उन्होंने सोचा, एक प्लान किया कि हम ऐसा करेंगे, एक दिन यहाँ पे रवि के साथ कौन बैठेगा, रीना बैठ जाएगी, ठीक है, और जो हमारा मयंक है वो दूसरी सीट पे चला जाएगा, ठीक है। और अगले दिन क्या सोचा उन्होंने, रवि को अकेला आगे वाली सीट पे बैठ जाएगा, और जो रीना है वो किसके साथ बैठ जाएगी, मयंक के साथ बैठ जाएगी। तो क्या बेटा इनकी दोस्ती में कुछ फर्क पड़ गया? क्या ये दोनों, ये दोस्त जो तीनों थे वो दोनों तीनों पक्के दोस्त अभी भी है या नहीं? डेफिनेटली सीट बदलने से, ऑर्डर बदलने से कोई दोस्ती थोड़ी टूट जाएगी। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट इफ वी चेंज द ग्रुपिंग, वहां हमने ऑर्डर चेंज किया था किसमें, कम्यूटेटिव में, बट इन एसोसिएटिव वी आर गोइंग टू चेंज द ग्रुपिंग। तो ग्रुप बदलने से भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता, बट कौन से ऑपरेशन में, ओनली इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लीकेशन। In subtraction and division, again this associative property do not hold. Okay.